अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। अभी आपने देखा कि जो सोशल मीडिया पर भी एक बहस चल रही है और टीवी पर वो स्पीचेस एयर भी हुई हैं और सेशन भी पूरा एयर हुआ है। जो कौमी असम्बली के हॉल में जो आईने पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह पर जो सेशन हुआ, उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्यों शिरकत की, क्या वहाँ पर हुआ, इस पर ज़रा ये अहम है इस पर बात करना। ये बहुत से लिहाज से सिग्निफिकेंट है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की शिरकत, और इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन जो बात असल में है हम वो बात करेंगे। इसके अलावा आइन बने 50 साल हो गए, क्या ये आइन डिलीवर कर सका, इस पर भी बात करेंगे। और अब जो इलेक्शन का मामला है उस पर भी बात करेंगे। आज 10 तारीख है, हुकूमत क्या करने जा रही है। तो देखिए, चीज़ें बहुत इसके अलावा आपको ये बताएंगे जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू के विड्रॉल की, जो मौजूद चीज़ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब ने अपने चैम्बर में की। तो सबसे पहले चलिए आते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर। देखिए, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अब उसमें उनके एक नशिस्त छोड़कर आसिफ जरदारी साहब बैठे हुए हैं, वो स्पीच कर रहे हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ सब स्पीच कर रहे हैं, वो भी एक दो नशिस्तें छोड़कर बैठे हुए थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से। और बिलावल भुट्टो साहब जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने भी स्पीच की और दीगर रहनुमाओं ने भी स्पीचेस की। रज़ा रब्बानी साहब ने आइन की उसके ऊपर एक करारदाद भी पेश की। देखिए, एक तो बात यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़ुद भी क्लैरिफाई किया है और उन्होंने कहा कि मुझे जब बुलाया गया था, स्पीकर साहब ने मुझे इनवाइट किया था और बाकी जज साहिबान मसरूफियत की बिना पर नहीं आ सके, लेकिन मैं आया हूँ। और मुझे स्पीकर साहब ने बताया था कि ये आइन की सिर्फ यहाँ पर बातें होंगी, सियासी तकारीर नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सियासी तकारीर की गई। उन्होंने कहा मुझे खैर ये आइन पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, तो इन मेंबरान ने अपनी राय का इजहार किया, लेकिन मेरी यहाँ मौजूदगी का मतलब इन सियासी तकरीरों से मुत्तफिक होना नहीं है। और कल को उन्होंने कौमी असम्बली के मेंबरान को और हुकूमती मेंबरान को कहा कि कल को आपके केसेस भी मेरे सामने आएंगे और हो सकता है मैं आप लोगों के ख़िलाफ़ भी फैसले दूं और आप लोग फिर यहाँ पर मेरे ख़िलाफ़ तकरीरें करें और ये आप लोगों का हक है। और फिर उन्होंने तकरीर के आखिर में भी कहा कि मेरा यहाँ पर मौजूद होने का मतलब किसी भी किस्म की सियासी तकारीर से इत्तफाक करना नहीं है और मैं कल भी मेरे आगे केसेस आएंगे और हो सकता है आप लोगों को गिले हों कि मैंने बगैर सुने आप लोगों के ख़िलाफ़ फैसले सुना दिए। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि स्पीकर ने उनको इनवाइट किया इस अहम मौके पर, जबकि स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ साहब ने भी वजाहत की कि हमने ये जो रखा हुआ है सेशन, ये कौमी असम्बली का सेशन नहीं है, बल्कि ये कौमी असम्बली के सेशन के दौरान दरमियान में एक वक्फ़ा लेके इसी हाउस के अंदर एक सेमिनार किया जा रहा है जो आईने पाकिस्तान के 50 साल पूरे होने की तकरीब मनाना है। तो अब देखिए, जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बैठे हुए हैं, साथ उनके पॉलिटिशियंस काफ़ी सारे बैठे हुए हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा ये हमारे ही वो किए गए मुल्क में एक तरफा प्रोपेगेंडे का नतीजा है कि सियासतदान चोर, ये वो फलान, और ये उनके साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बैठा हुआ है। नहीं, द ओनली आर्गूमेंट जिस पर बात हो सकती है वो ये है कि क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इस इजलास में आके क्या कहीं उन्होंने एग्जेक्टिव और अदलिया का जो एक फ़र्क है आपस में कि दोनों को अलहदा अलहदा रहना है, उन बाउंड्रीज़ को तो नहीं उन्होंने हर्ट किया? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का आना, जो कि उन्होंने कहा भी कि मैं सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं और मेरा इदारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो ये आइन में पार्लिमान को सुप्रीम तस्लीम किया गया है। तो एक सीनियर प्यूने जज
और अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का उस आइन के तहत दिए गए पार्लिमान की सुप्रीमेसी को तस्लीम करने के मुतरादिफ है इस पार्लिमान में आना। तो ये खुश आइंद है। हम देखते हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को बहुत शौक होता है अरकान पार्लियामेंट को अपने सामने बुला के खड़ा करने का। वो साबिक वो गलीज चीफ जस्टिस होता था ना साकिब निसार, उसने नवाज शरीफ को एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को बुला के अपनी ईगो सेटिस्फाई की थी। एक वो पाक पतन में वो जिसे कहते हैं मतरूका वक्फ इमलाक की ज़मीन जो थी वो लोगों को क्यों अलाट की, उस केस में वो 80s में कही हुई थी अलाटमेंट, उसमें उन्होंने नवाज शरीफ को बुला के अपनी ईगो सेटिस्फाई की थी कि मैंने नवाज शरीफ को अपने सामने खड़ा किया। तो हमारे जजेस को इस तरह के ज़हनी खन्नास होते हैं, बुलाओ जी बिलावल भुट्टो को बुलाओ, आसिफ जरदारी को बुलाओ, फलां को बुलाओ, इमरान खान को बुलाओ। नहीं, इन जजेस को भी पार्लियामान के आगे पेश होना चाहिए। अगर कहीं पे हो ये कुछ गलत कर रहे हैं तो इस पार्लियामान में भी एक मुआखजे का सिस्टम होना चाहिए। दुनिया के कई ममालिक में है कि जजेस को मुआखजे के जरिए हटाया जाता है, इंडिया में है ये सिस्टम, तो इस तरह का यहाँ पर भी होना चाहिए। तो ये खुश आइंद है कि उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को तस्लीम किया, पार्लियामेंट की दावत पर आईने पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए आए, जिसकी आज 50वीं सालगिरह थी। तो इसको इस नज़र से ज़रूर देखना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि जी एक जज क्यों आया। अच्छा हुआ एक जज ने ईगो नहीं दिखाई कि उसने वो स्पीकर कौमी असम्बली का जो इन्विटेशन था वो मुस्तरद कर दिया। मैं समझता हूँ बेहतर होता कि 15 के 15 सुप्रीम कोर्ट के जजेस मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में पार्लियामान में आते, आइन की 50वीं सालगिरह का जश्न मनाते, उधर बात करते और जाते, क्योंकि एंड ऑफ द डे उन्होंने भी इसी आइन का हल्फ उठाया हुआ है, इससे वफादारी का और इसके तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया हुआ है। तो उनको चाहिए था कि उस 50वीं सालगिरह पर आते। अब आ रही है ज़रा दूसरी तरफ, हुकूमत को भी चाहिए था कि अगर उन्होंने बुला ही लिया था, जस्टिस काजी फाइज आ ही गए थे, तो वो गुरेज करते सियासी तकरीरों से, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए एक बैड ऑप्टिक्स बनते, जो कि बने जिस वजह से अब सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं और वो कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, क्यों आए, फलां क्यों गए, ये क्यों गए। दिस शुड हैव नॉट हैपेंड। ये ऐसे ही है कि आपने एक ट्रिक करके जस्टिस काजी फाइज को बुलाया कि पार्लियामेंट की अंदर आइन की 50वीं सालगिरह की तकरीब है और उसमें वहाँ पे आप लोग सियासी तकरीरें खड़ा करने के लिए ज़्यादती होती है जज के साथ। फिर अब आगे आ जाइए आइन ने 50 साल में। देखिए मेरा एक शुरू से एक पोजीशन है, जब से मैं इस शोबा सहाफ़त में हूँ, ये जब से मैंने होश संभाल के आइन और कानून को समझना शुरू किया है, मैं आज भी तालिब इल्म हूँ आइन पाकिस्तान का, सियासत का, सहाफ़त का और तारीख़ का और सुप्रीम कोर्ट का। देखें ये आइन उतना ही मुकद्दस है जितना हमारे लिए कुरान पाक। जिस तरह कुरान पाक किताब इलाही है और उसका एहतराम हम सब पर वाजिब है, इसी तरह आइन पाकिस्तान भी एक तो वो तमाम के तमाम, हमने कहा है कि अहकाम इलाही से मुतसादिम उसमें कोई कवानीन नहीं है, और आइन पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान का ज़ाब्ता इखलाक है, ज़ाब्ता कानून है, पाकिस्तान कैसे चलेगा। और ये पाकिस्तान की रियासत और शहरी के दरमियान एक मुआहदा है आइन पाकिस्तान। इस मुआहदे के तहत मैं बतौर शहरी इस रियासत को टैक्स देता हूँ कि रियासत चल सके। मैं इस रियासत के कवानीन का एहतराम करता हूँ। मैं इस रियासत के इदारों को अपनी जेब से चलाता हूँ। मैं इस रियासत के साथ वफादार रहता हूँ। उसके बदले में ये रियासत मुझे तहफ़्फ़ुज़, सेहत, तालीम और बुनियादी ज़रूरतें देने और नक़्लो हरकत की आज़ादी देने की पाबंद है। तो ये एक दो तरफ़ा मुआहदा है।
आइन तोड़ने का मतलब या आइन शिकनी का मतलब आपको मालूम है क्या है? इसका मतलब है कि आप दरअसल इस मुल्क में एक जंगल का कानून ला रहे हैं। जब रियासत और शहरी के दरमियान मुआहदा ही ख़त्म हो गया तो वो एक दूसरे की नहीं मानेंगे, वो मनमानी करेंगे, वो जंगल का कानून होगा, अनारकी होगी। हमारे यहाँ पे अफवाज पाकिस्तान को काकूल एकेडमी में लाजमी एक सब्जेक्ट आईने पाकिस्तान रखना चाहिए ताकि एक एक फौजी को कोयटा की एकेडमी में भी रखें, हसन अब्दाल और दीगर एकेडमी में भी रखें कि एक एक मिलिट्री कॉलेज में आईने पाकिस्तान पढ़ाया जाए। सिपाही से लेकर जर्नैल तक को आईने पाकिस्तान का मतलब मालूम हो और मालूम हो कि आइन की वर्थ क्या है, इसकी इज्जत करनी है, इस पर अमल दरामद करना है। और हमने जो हल्फ उठाया है वो हल्फ हमने सिर्फ सरहदों के दिफा का उठाया, या मुल्क में कोई कुदरती आफत आ जाए तो उसमें हमने जो सिविल इलेक्टेड हुकूमत है उसको मुआवनत फराहम करनी है, उसके हुक्म पर हमने वहाँ पर रिलीफ मुहैया करना है। इसके अलावा हमारी और कोई तीसरी ड्यूटी नहीं है कि हम ठेकेदार हैं कि पाकिस्तान चलना कैसे है, पाकिस्तान में होना क्या है, सियासत किसने करनी है, किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसको नहीं बनने देना, कौन सी सियासी जमात आगे लानी है, कौन सी पीछे लेके जानी है, कौन सी तोड़नी है, किस में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है। ये नहीं है हमारी अफवाज पाकिस्तान का काम। सेम वे हमारे जजेस को भी समझने की ज़रूरत है कि वो री राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं बैठे हुए, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह के लिए बैठे हुए। ये जो 63A का जो फैसला है वो एक माजरत के साथ एक बदनुमा दाग है पाकिस्तान की आइन के ऊपर, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, पाकिस्तान के निज़ाम मुमलिकत के ऊपर। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारी अदलिया को सिर्फ बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ देखना चाहिए, लोगों को इंसाफ फराहम करना चाहिए, लोगों को रियासत के सख्त हाथों से महफूज रखना चाहिए। उसके लिए मिसिंग पर्सन का केस देखिए, बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसको देखिए, जिस अंदाज में माओ के बेटे अगवा हो रहे हैं, लाशें मस्क करके बलूचिस्तान की सड़कों पर, KP में पहाड़ों पर फेंकी जा रही हैं, इसको देखें। कराची में जिस अंदाज में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, इसको देखें। ये है हमारी रियासत का काम, हमारी अदलिया का काम। उसका काम यह नहीं है कि इसने क्यों बिल पास कर दिया तो फलां ने कैसे कर लिया तो ये कैसे कर दिया। और हमारे सियासतदानों को भी सीखना होगा कि उनको बराए मेहरबानी अपने मसाइल, अपने आपस के झगड़े, अपनी सियासत को पार्लिमान के फोरम पर तय करना होगा। सियासतदानों को आइन ने फोरम पार्लियामेंट का दिया है कि वो वहाँ पर आपस में मुकाबला करें। ये भाग भाग कर सुप्रीम कोर्ट मत जाएं, हाई कोर्ट्स मत जाएं, अपने फोरम पर अपनी विकेट पर खेलें, किसी और को अपनी स्पेस इंक्रोच मत करने दें। ये अदालत बार बार आपकी स्पेस इंक्रोच करती है और उसकी वजह भी आप खुद होते हैं जब पिटिशनें लेके इनके पास जाते हैं। तो बाकी हमने क्या इस आइन ने को हमने डिलीवर करने ही नहीं दिया। बार बार ये 1973 में बना, उसके बाद 2 दफ़ा तोड़ा गया, ज़ियाउल हक की तरफ से, उस मरदूद आमिर की तरफ से, उस गद्दार जनरल परवेज़ मुशर्रफ आमिर की तरफ से। दोनों फौजी आमिरों ने आइन तोड़ा। जनरल मुशर्रफ को तो हमने आइन में तरमीम का हक भी दे दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर। तो बहरहाल ये सब कुछ है। तो आपको अब अगर करना है तो इस आइन का एहतराम करना है। अब आ रही है इससे आगे वो है कि जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ जो क्यूरेटिव रिव्यू दाखिल किया था इमरान खान साहब की हुकूमत ने, वो घटिया सा, जिसकी कोई आइन में कोई नज़ीर ही नहीं है, उसको विड्रॉ करने की हुकूमत ने एप्लीकेशन दी थी। उसकी आज चीफ जस्टिस अहमद बंदयाल साहब ने अपने चैम्बर में इन चैम्बर समाअत की है, जिसमें अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर उस्मान अवान साहब ने अपने दलाइल दिए हैं, जिसके बाद फैसला महफूज हो गया है। वो आज क्यूरेटिव रिव्यू वापस हो जाएगा, क्योंकि जब चीफ जस्टिस अहमद बंदयाल साहब जब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ दायर रेफरेंस नहीं सुनना चाहते तो यहाँ पर एक गैर आइनी क्यूरेटिव रिव्यू वो कैसे सुनेंगे अब? तो वो वापस ही होना है। इसके बाद जो हुकूमत है उसने आज
पार्लियामेंट में फैसला किया है कि वो पेश करेगी इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए देने का बिल, और उसमें हम आपको बता देंगे पार्लियामान रिजेक्ट कर देगी कि 21 अरब नहीं देने इलेक्शन कमीशन को, मुल्क के हालात वगैरह 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 जो भी वो कहेगी। तो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब तो नहीं जारी होने जा रहे। कल इलेक्शन कमीशन अब जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाएगा कि उनको 21 अरब मिले कि नहीं मिले, तो वो जो 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, जस्टिस उमर बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जिनके फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस कह रहे हैं कि वो अक़लीती फैसला है, देखते हैं कि वो उसके ऊपर फिर क्या एक्शन लेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।